इतिहास के पन्नों में कुरुक्षेत्र का युद्ध सबसे भीषण रक्तपात के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि असली युद्ध कुरुक्षेत्र की धूल भरी जमीन पर लड़े जाने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। वो युद्ध शस्त्रों का नहीं बल्कि चुनाव का था। वो युद्ध धरातल पर नहीं बल्कि मनुष्य की बुद्धि में लड़ा गया था। संसार में दो तरह की शक्तियां कार्य करती हैं, एक श्रेय यानी कल्याणकारी और दूसरी प्रेय यानी लुभावनी। श्रेय अक्सर कठिन और सादा होता है, जबकि प्रेय अत्यंत आकर्षक और चमकदार होता है। द्वापर युग के अंत में जब महायुद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तब नियति ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक ही तराजू पर खड़ा कर दिया था। द्वारका नगरी, जो समुद्र के बीचों बीच एक स्वर्ण कमल की भांति खिलती थी, आज शांत थी। भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में योग निद्रा में लीन थे। कक्ष का वातावरण सुगंधित धूप और पारिजात के पुष्पों की महक से भरा हुआ था। यह शांति आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। सबसे पहले कक्ष में दुर्योधन का प्रवेश हुआ। हस्तिनापुर का युवराज, जिसके चलने में ही अहंकार की धमक थी। दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश करते ही देखा कि कृष्ण सो रहे हैं। उसके मन में विचार आया, मैं राजा हूं, भावी सम्राट हूं, मैं किसी के चरणों में कैसे बैठ सकता हूं? चरणों में बैठना तो सेवकों का काम है। अहंकार ने उसकी बुद्धि को हर लिया था। उसने शयन कक्ष में रखे एक उच्च आसन को देखा, जो भगवान के सिरहाने की ओर था। वो बड़े गर्व से जाकर वहां बैठ गया। उसे लगा कि सिरहाने बैठकर वो कृष्ण से ऊपर हो गया है। कुछ ही क्षणों बाद पांडुपुत्र अर्जुन का प्रवेश हुआ। अर्जुन की चाल में न तो अहंकार था और न ही कोई शोर। उनकी आंखों में केवल अपने सखा, अपने आराध्य के दर्शन की प्यास थी। अर्जुन ने देखा कि माधव विश्राम कर रहे हैं। वे दबे पांव अंदर आए और बिना किसी आसन की तलाश किए प्रभु के चरणों के पास जमीन पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। एक भक्त को अपने भगवान के चरणों से ऊंचा कोई आसन नहीं दिखता। कुछ समय बीता, योग निद्रा टूटी। भगवान श्री कृष्ण ने आंखें खोली। जैसे ही उनकी दिव्य दृष्टि सामने पड़ी, उन्हें चरणों में हाथ जोड़े खड़ा अर्जुन दिखाई दिया। प्रेम के वशीभूत भगवान ने पहले भक्त को देखा। पार्थ, तुम कब आए? कृष्ण ने वात्सल्य से पूछा। तभी सिराने से एक भारी और गंभीर आवाज आई, मैं भी यहां हूं केशव, और मैं अर्जुन से पहले आया हूं। कृष्ण ने सिर घुमाकर देखा। दुर्योधन तमतमाया हुआ बैठा था। कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान जो ब्रह्मांड के सारे रहस्य जानती थी। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम पहले आए होगे, लेकिन मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी। और वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि छोटे को पहले मांगने का अधिकार है। अर्जुन तुमसे छोटा है। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल होने लगा था, लेकिन उसे सहायता चाहिए थी, इसीलिए वो चुप रहा। कृष्ण ने अपनी शर्त रखी, देखो, मेरे पास दो विकल्प हैं। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, लाखों योद्धा, हाथी, घोड़े, रथ, जो कभी पराजित नहीं हुए। और दूसरी तरफ मैं हूं, अकेला, निहत्था। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं केवल सारथी बन सकता हूं या मार्गदर्शक। अब चुनाव तुम्हारा है अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? पूरा ब्रह्मांड उस पल थम गया था। यह केवल अर्जुन की परीक्षा नहीं थी, यह मानव जाति की परीक्षा थी। दुर्योधन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, इस मूर्ख अर्जुन की बुद्धि भ्रष्ट कर दे। ये कृष्ण को मांग ले। निहत्था कृष्ण मेरे किस काम का? मुझे तो यह विशाल सेना चाहिए। दुर्योधन की नजर संसाधन पर थी। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। अर्जुन ने गदगद कंठ से कहा, केशव, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, अगर आप मेरे रथ पर बैठे हैं तो मुझे तीनों लोकों की संपदा मिल गई। दुर्योधन की खुशी का ठिकाना न रहा। जब उसे नारायणी सेना मिली तो उसे लगा कि उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत लिया है। वो हस्तिनापुर लौटकर भीष्म और कर्ण से डींगे हाँकने लगा। अर्जुन मूर्ख है, उसने ग्वाले को चुना जो लड़ेगा भी नहीं, और मेरे पास देखो अजय सेना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अंत क्या हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में नारायणी सेना धूल चाटती रह गई और निहत्थे कृष्ण ने अर्जुन को विश्व विजेता बना दिया। दुर्योधन की गलती यह थी कि उसने शक्ति को चुना, शक्तिमान को नहीं। उसने सृष्टि को चुना, सृष्टा को नहीं। यह कहानी द्वापर युग में खत्म नहीं हुई।
ये गलती हम आज भी हर रोज हर पल करते हैं। हम भगवान के पास जाते हैं लेकिन भगवान को नहीं मांगते, हम उनकी माया मांगते हैं। और जब वो माया मिल जाती है तो हम किस प्रकार अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं, ये समझाने के लिए हमें कलयुग के ब्रजमंडल की ओर चलना होगा। समय का पहिया घूमा, सदियां बीत गई, हम आ पहुंचे हैं पावन धाम बरसाना में। ये राधा रानी की राजधानी है। यहाँ की धूल का कण कण राधे राधे पुकारता है। यहाँ की हवाओं में एक नशा है, भक्ति का नशा। बरसाने में लाडली जू राधा रानी का महल एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर संसार के कोलाहल से दूर एक संत बैठा करते थे। उनका नाम था ब्रजदास। ब्रजदास का जीवन खुली किताब की तरह था। न कोई घर, न कोई परिवार, न बैंक बैलेंस, न कल की चिंता। उनका शरीर दुबला पतला था, रंग सांवला था और दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी। कपड़े के नाम पर शरीर पर एक पुरानी जगह जगह से फटी हुई धोती थी और कंधे पर एक मैला सा अंगोछा। लेकिन इन फटे कपड़ों के भीतर जो आत्मा थी वो किसी सम्राट से भी अधिक समृद्ध थी। उनकी दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब तारे टिमटिमा रहे होते, ब्रजदास जी उड़ जाते। किसी साबुन या तेल की उन्हें जरूरत नहीं थी। वे बरसाने के किसी भी कुंड में डुबकी लगाते और फिर आकर उन्हीं सीढ़ियों के एक कोने में जम जाते। उनके पास न कोई वाद्यंत्र था, न कोई मंडली। बस अपनी ही मस्ती में आंखें बंद करके गाते रहते। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। आने जाने वाले यात्री उन्हें देखते, कोई उन्हें पागल समझकर हंसता तो कोई श्रद्धा से नमन करता। लेकिन ब्रजदास जी को न किसी की निंदा से फर्क पड़ता था, न स्तुति से। उनका कनेक्शन सीधा ऊपर जुड़ा हुआ था। ब्रजदास जी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये उनका नियम था। अयाचित व्रती, यानी बिना मांगे जो मिल जाए। ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा था कि कोई ना कोई माता या बहन मंदिर जाते समय उनके पास 2 रोटियां, थोड़ा अचार या कभी कभी ब्रज की प्रसिद्ध लस्सी रख जाती। ब्रजदास जी को जब भूख लगती वे उसे किशोरी जी का प्रसाद मानकर पा लेते। जिस दिन कोई कुछ नहीं देता उस दिन वे यमुना जल पीते और सोचते, आज मेरी मां चाहती है कि मेरा पेट हल्का रहे ताकि मैं भजन ज्यादा कर सकूं। उनके जीवन में अभाव था लेकिन दुख नहीं था। जेब खाली थी लेकिन हृदय भरा हुआ था। वे सीढ़ियों पर पड़े पड़े ही रातों को तारों को देखते और सोचते कि मैं कितना अमीर हूं। ये पूरा आकाश मेरी छत है, ये धरती मेरा बिस्तर है और तीनों लोकों की स्वामिनी मेरी रक्षक है। कहते हैं कि माया भगवान की दासी है, लेकिन वो भक्तों की परीक्षा लेने में बड़ी चतुर है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चढ़ आया था। गर्मी के कारण सीढ़ियां तप रही थी। भक्तों की भीड़ छंट चुकी थी। एक बड़े सेठ जी दर्शन करने आए। सेठ जी का नाम था सेठ मानिकचंद। वे शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास कोठियां थी, गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, लेकिन शांति नहीं थी। वे उसी शांति की तलाश में बरसाना आए थे। महंगी रेशमी पोशाक पहने, गले में मोटी सोने की चैन और उंगलियों में नीलम पुखराज की अंगूठियां पहने सेठ जी सीढ़ियां चढ़ रहे थे। लौटते समय उनकी नजर एक कोने में बैठे ब्रजदास पर पड़ी। ब्रजदास जी उस तपती दोपहर में भी अपनी धुन में मगन थे। पसीने की बूंदें उनके माथे से टपक रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। वे गा रहे थे, सब सौंप दिया इस जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सेठ जी रुक गए। उन्होंने सोचा, मैं एसी गाड़ियों में घूमता हूं, मखमल के गद्दों पर सोता हूं, फिर भी मुझे नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। और ये फकीर तपती धूप में नंगे बदन बैठा है और चेहरे पर ऐसा आनंद जैसे तीनों लोगों का राजा हो। सेठ जी का हृदय पिघल गया, श्रद्धा उमड़ आई। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। उस जमाने में 100 रुपए का मूल्य आज के लाखों रुपयों के समान था। 100 रुपए में इंसान अपनी बेटी की शादी कर सकता था, महीनों तक पूरे परिवार का पेट भर सकता था। सेठ जी ने एक कड़कड़ाता हुआ बिल्कुल नया 100 रुपए का नोट निकाला। वे झुके और बड़े आदर से ब्रजदास जी के फटे हुए अंगूछे पर वो नोट रख दिया। ब्रजदास जी की समाधि टूटी। उन्होंने आंखें खोली। सामने नीले रंग का वो कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर राजा की तस्वीर थी। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा,
बाबा, आपकी मस्ती देखकर मन खुश हो गया। ये छोटी सी सेवा है, कुछ फल दूध ले लीजिएगा। ब्रजदास जी ने कांपते हाथों से वो नोट उठाया। जीवन में पहली बार इतना बड़ा नोट उनके हाथ में आया था। उन्होंने उसे माथे से लगाया, धन को लक्ष्मी मानकर। सेठ जी को लगा कि बाबा ने आशीर्वाद स्वीकार कर लिया और वे संतुष्ट होकर अपनी गाड़ी की ओर चले गए। लेकिन सेठ जी को यह नहीं पता था कि वे ब्रजदास जी को धन नहीं बल्कि विपत्ति देकर गए हैं। वे शांति लेने आए थे, लेकिन अपनी अशांति बाबा को दे गए। जैसे ही वो नोट ब्रजदास जी की मुट्ठी में बंद हुआ, एक अजीब सी घटना घटी। बरसों से चल रहा उनका अखंड भजन रुक गया। जुबान पर जो राधा राधा था वो अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक नए शब्द ने ले ली, 100 रुपए। ब्रजदास जी ने नोट को सीधा किया, उसे सूरज की रोशनी में देखा। मन में पहला विचार आया, हे भगवान, इतने पैसे! आज तक तो एक आना भी नहीं रखा। ये तो खजाना है। सेठ जी कितने भले थे। अब तक ब्रजदास जी का मन भक्ति में था, अब मन गणित में उलझ गया। मनोविज्ञान कहता है कि धन आते ही सबसे पहले अधूरी इच्छाएं जागृत होती हैं। ब्रजदास जी के साथ भी यही हुआ। मन बोला, ब्रजदास, देख तेरी धोती कितनी फट गई है, इसमें कितने छेद हैं। हवा लगती है तो ठंड लगती है। अब तो तेरे पास 100 रुपए हैं। सबसे पहले बाजार जा, एक बढ़िया मोटे कपड़े की धोती खरीद, और हाँ, एक रेशमी चादर भी ले लेना। अब फकीरों की तरह क्यों रहना। विचारों की श्रृंखला आगे बढ़ी। सिर्फ कपड़े ही क्यों, खाने का भी सोच। रोज रूखा सूखा मांग कर खाता है, कभी बासी रोटी मिलती है, कभी ठंडी। आज तो गरम गरम कचौड़ी खाऊंगा। नीचे चौराहे पर जो हलवाई है उसकी जलेबियां बहुत प्रसिद्ध हैं। आज भर पेट जलेबी और रबड़ी खाऊंगा। फिर भविष्य की सुरक्षा ने दस्तक दी। रुक, सारे पैसे खर्च मत कर देना, क्या पता कल कोई दे या ना दे। बुढ़ापा भी आ रहा है। ऐसा करता हूं, 50 रुपए खर्च करूंगा और बाकी 50 रुपए बैंक में या किसी साहूकार के पास जमा करवा दूंगा। ब्याज मिलेगा, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। फिर मैं एक छोटी सी कुटिया बना लूंगा, धूप और बारिश से बच जाऊंगा। आप देख रहे हैं, 1 मिनट पहले तक जो व्यक्ति ईश्वर के भरोसे था, जिसे धूप बारिश की कोई चिंता नहीं थी, अब वो अपनी सुरक्षा की योजना खुद बनाने लगा। उसने भगवान को इस्तीफा दे दिया था कि प्रभु, अब मेरे पास 100 रुपए हैं, अब मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। ब्रजदास जी ने अपना पुराना झोला उठाया। वो झोला जो हमेशा हल्का रहता था, आज उन्हें भारी लग रहा था। वे सीढ़ियों से नीचे बाजार की तरफ चले, लेकिन आज उनकी चाल में वो मस्ती नहीं थी। आज वे झुककर संभल कर चल रहे थे। बार बार हाथ अपनी कमर पर जाता, ये देखने के लिए कि नोट वहां है या नहीं। भय का जन्म हो चुका था। ब्रजदास जी बाजार पहुंचे। दुकानों पर रंग बिरंगी चीजें सजी थीं। वे कपड़े की दुकान पर गए, कपड़ा पसंद किया। दुकानदार ने दाम बताया, बाबा 10 रुपए। ब्रजदास जी के मन में लोभ आ गया। मन बोला, 10 रुपए बहुत महंगा है, पुरानी धोती से काम चल तो रहा है। थोड़ी और फट जाएगी तो क्या हुआ, सिलाई लगा लूंगा, पैसे बचा लेता हूं। वे आगे बढ़े। हलवाई की दुकान आई। कचौड़ियों की महक आ रही थी। मुंह में पानी आ गया। दाम पूछा। हलवाई बोला, 2 आना। मन फिर बोला, अरे 2 आना, इतने में तो बहुत कुछ हो सकता है। शाम को कोई ना कोई भक्त रोटी दे ही जाएगा, क्यों पैसे बर्बाद करना, पेट ही तो भरना है। ये माया का दूसरा जाल है। जब पैसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि पैसा आने पर खर्च करेंगे, लेकिन जब पैसा आ जाता है तो हम कंजूस बन जाते हैं। हम उसे खर्च करने से डरते हैं। ब्रजदास जी पूरा दिन बाजार में घूमते रहे, न कपड़े खरीदे न खाना खाया। वो 100 का नोट उनकी मुट्ठी में पसीने से गीला हो गया था, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। शाम हो गई, अंधेरा घिरने लगा। भूखे प्यासे थके हारे ब्रजदास वापस अपनी सीढ़ियों पर आ गए। रात हो गई। बरसाने में सन्नाटा पसर गया। रोज रात को ब्रजदास जी सीढ़ियों पर लेटते थे, आसमान को देखते थे और मीठी नींद सो जाते थे। लेकिन आज नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वे लेटे, लेकिन करवटें बदलते रहे। नोट को कहां रखें? पहले उन्होंने उसे अपनी पगड़ी में छुपाया। फिर लगा, नहीं, कोई सोते हुए पगड़ी खींच ले गया तो? फिर उसे धोती की अंटी में बांधा। नहीं, करवट लेते समय गिर गया तो? अंत में उन्होंने नोट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और हाथ को छाती से लगा लिया। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। ब्रजदास जी झटके से उठ बैठे। दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? कोई चोर तो नहीं? शायद किसी ने देख लिया था कि सेठ जी ने मुझे पैसे दिए हैं। वे जरूर घात लगाए बैठे होंगे। वो व्यक्ति जो कल तक शेरों के बीच भी निर्भय सो सकता था,
आज एक कुत्ते की आवाज से कांप रहा था। वो हर आठ पर चौंकते, हवा से पत्ता भी हिलता तो उन्हें लगता कोई उनकी दौलत लूटने आ रहा है। मानसिक शांति पूरी तरह भंग हो चुकी थी। पूरी रात एक एक पल युगों जैसा भारी बीत रहा था। ब्रजदास जी सोचने लगे, हे राम, ये रात खत्म क्यों नहीं होती? मैं बैंक कब जाऊंगा? मैं इस पैसे को सुरक्षित कब करूंगा? इस पूरी उधेड़ बुन में कल दोपहर से लेकर आज सुबह होने तक लगभग 18 घंटे बीत चुके थे और इन 18 घंटों में ब्रजदास जी ने एक बार भी राधे राधे नहीं बोला था। राधा रानी जो हर पल उनके साथ रहती थी, वो 100 के नोट की आड़ में कहीं खो गई थी। धीरे धीरे पूर्व दिशा में लालिमा छाने लगी। ब्रह्म मुहूर्त हुआ। मंदिर से नगाड़े और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। मंगल आरती शुरू हो गई थी। उस पवित्र ध्वनि ने ब्रजदास जी के सोए हुए विवेक को झकझोर दिया। जैसे नींद से जागा हुआ व्यक्ति अचानक होश में आता है, वैसे ही ब्रजदास जी को अपनी स्थिति का भान हुआ। वे उठकर बैठ गए। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, शरीर थका हुआ था। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। वो 100 का नोट अब मुड़ा तोड़ा सा हो गया था। उन्होंने उस नोट को देखा। अचानक उनकी आत्मा चीख पड़ी। आंसुओं का एक सैलाब उनकी आंखों से बह निकला। धिक्कार है मुझ पर। वे जोर जोर से रोने लगे। हे मेरी राधा रानी, मुझे माफ कर दो। मैं कितना बड़ा पापी हूं। इस कागज के टुकड़े के लिए मैंने तुम्हें भुला दिया। कल दोपहर से अब तक मैंने एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। मेरे ख्याल में तुम नहीं, ये नोट था। आत्मग्लानि की आग उन्हें जलाने लगी। जिस नोट ने मेरी नींद छीन ली, मेरी शांति छीन ली और सबसे बड़ी बात, मेरे भगवान को मुझसे दूर कर दिया, वो नोट मेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। ये संपत्ति नहीं, विपत्ति है। उन्हें दुर्योधन याद आ गया। मैं भी तो दुर्योधन बन गया था। मैंने भी तो सेना यानी संसाधन को पकड़ लिया और कृष्ण को छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये 100 का नोट मेरा पालन करेगा, जबकि मेरा पालन तो वो करती है जो तीनों लोगों का भरण पोषण करती है। अब ब्रजदास जी को एक पल की भी देरी सहन नहीं हो रही थी। वे पागलों की तरह नंगे पांव सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। दौड़ते हुए वे ऊपर उस स्थान पर पहुंचे जहां वे रोज बैठकर भजन करते थे। उन्होंने वो 100 का नोट अपने दोनों हाथों में लिया। उस समय उनके चेहरे पर क्रोध और वैराग्य का मिश्रित भाव था। चर चर उन्होंने उस नोट को 20 से फाड़ दिया। फिर उसके 4 टुकड़े किए, फिर 8, फिर 16। उन्होंने उस नोट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन्हें बरसाने की हवा में उड़ा दिया। कागज के वे टुकड़े हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे पिंजरे से आजाद हुए पंछी। जैसे ही वो नोट हाथ से गया, ब्रजदास जी को लगा कि उनके सीने पर रखा मनोभारी पत्थर हट गया हो। वो घबराहट, वो डर, वो चिंता सब उस नोट के टुकड़ों के साथ उड़ गई। ब्रजदास जी वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने हाथ ऊपर उठाए और रोते हुए पुकारा, राधे राधे। यह आवाज उनके गले से नहीं, उनकी नाभि से, उनकी आत्मा से निकल रही थी। मां, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, मुझे नहीं चाहिए अच्छे कपड़े, मुझे नहीं चाहिए स्वादिष्ट भोजन, मुझे तो बस तेरा नाम चाहिए। तू रूखी रोटी दे या भूखा रख, लेकिन अपने नाम से वंचित मत करना। उस सुबह ब्रजदास जी का भजन पहले से भी अधिक मधुर, अधिक तीव्र और अधिक प्रभावशाली था। वे अपनी मस्ती में वापस लौट आए थे। वे फिर से राजा बन गए थे, बिना ताज के, बिना तख्त के, लेकिन अनंत शांति के राजा। दोस्तों, ये कहानी 5000 साल पुरानी महाभारत या 100 साल पुराने ब्रजदास जी की नहीं है। ये आज की, अभी की और हमारी कहानी है। हम सब जीवन की सीढ़ियों पर बैठे हैं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, सांसें दी हैं, परिवार दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरा जीवन उस 100 के नोट के पीछे भागने में बिता देते हैं। वो नोट कुछ भी हो सकता है, पद, प्रमोशन, बड़ा घर, प्रॉपर्टी, समाज में प्रतिष्ठा, भविष्य की सुरक्षा। इन चीजों को पाना गलत नहीं है। ग्रस्त जीवन में धन आवश्यक है, लेकिन गलती तब होती है जब साधन साध्य बन जाता है। हम पैसे के लिए जीते हैं, जीने के लिए पैसा नहीं कमाते। उस दौड़ में हम उस दाता को भूल जाते हैं जिसने ये सब दिया है। हम दुर्योधन की तरह संसार पर भरोसा करते हैं और कृष्ण को इग्नोर कर देते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब आप मां के गर्भ में उल्टा लटके हुए थे, तब आपके मुंह में भोजन किसने पहुंचाया? आपने कोई जोमेटो ऑर्डर नहीं किया था। जब आप पैदा हुए तो आपकी मां के स्तनों में दूध किसने भरा? हवा, पानी, प्रकाश, ये सब मुफ्त में कौन दे रहा है? वो परम पिता परमात्मा वादा करता है, योग क्षेमम व्याम हम, अर्थात जो मेरे अनन्य भक्त हैं, उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूं। इसका समाधान क्या है? क्या हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं?
नहीं, ब्रजदास जी की तरह नोट फाड़ना समाधान नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां हैं। समाधान है नोट को जेब में रखना, दिल में नहीं। हाथ काम करें लेकिन दिल नाम जपे। धन तिजोरी में रहे लेकिन मन कृष्ण में रहे। योजनाएं भविष्य की बनाएं लेकिन भरोसा ईश्वर पर रखें। याद रखें, आपकी तृष्णा एक ऐसा गड्ढा है जो पूरी दुनिया की दौलत डालकर भी भरा नहीं जा सकता। उसे केवल संतोष और भक्ति से भरा जा सकता है। तो आज ही ये संकल्प लें, दुर्योधन जैसी गलती ना करें। अपनी चिंताओं का बोझ उस वासुदेव के चरणों में डाल दें। जब वे सारथी बनेंगे तो जीवन का रथ कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और जब भी मन भारी हो उस ब्रजदास को याद करें और जोर से बोलें, हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।